गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज से संबंधित, जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 अलग अलग पेपर होते हैं। यहाँ हम लोग आज के टाइम पे CGAT यानी करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट पेपर 2 डिस्कस करेंगे। ओरिजिनल पेपर है दोस्तों और हमने खुद टाइप किया है। और ACC जितने भी 2017, 18, 19, 20, 21 जितने भी हर साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, कुल मिला के 10 क्वेश्चन पेपर हम आपको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मटेरियल वगैरह चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे जिसका कॉस्ट 5000 तक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनमें क्या क्या है जो भी कि सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन इंडिया परचेज द प्लैटिपस PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। जैसे कि सभी जानते हैं, हम लोग डज़ॉल्ट राफेल जो है फ्रांस से लिया गया है, एक फाइटर जेट है दोस्तों। ठीक उसी तरह हम लोग पिलाटस PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है हम लोग स्विट्ज़रलैंड से लिया गया है। और बाकी अमेरिका से हम लोग छोटा छोटा वेपन्स हम लोग खरीदते हैं। और यहाँ पे जो पिलाटस PC-7 जो है स्विट्ज़रलैंड से लिया गया है। अगला देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया गिवन फॉर द ब्रेवरी नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी। नॉर्मली हम लोग परमवीर चक्र जो अवार्ड होता है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, जो कि एनिमी के सामने जाके लड़कर शहीद हो जाते हैं, उनको पास्टमसली भी दिया जाते हैं। पर यहाँ पे क्या है, नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी, ऐसे कौन सी अवार्ड है जो कि गैलेंट्री में दिया जाता है फॉर द ब्रेवरी? अशोक चक्र होता है दोस्तों, काफ़ी हाईएस्ट डेकोरेटेड अवार्ड कह सकते हैं। बाकी शौर्य चक्र रिसेंटली विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को दिया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स से वहाँ पे जो फ्लाइट क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे रहना पड़ा, उनको काफ़ी सहना पड़ा। अगला देखिए दोस्तों, इंदिरा एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, उसके संबंधित जो भी एक्सरसाइज है। और यहाँ पे अगर देखा जाए, इंडिया और रशिया के बीच में ये इंदिरा एक्सरसाइज होता है। बाकी इंडिया और अमेरिका के बीच में पाजेक्स देख सकते हैं, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड होता है। और फ्रांस जो कि वरुणा एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की जहाज़ों के बीच में। अगला देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये त्रिवेंद्रम में आप देख सकते हैं, जिसको विक्रम साराभाई को हम लोग फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम के नाम पे जाना जाते हैं। अगला जो कोलकाता में फोर्ट विलियम्स, साथ में इंडियन म्यूज़ियम, सबसे बड़ा म्यूज़ियम कह सकते हैं। हैदराबाद में IPS एकेडमी, जिनको हम लाल बहादुर शास्त्री IPS एकेडमी के नाम पे जाना जाते हैं। और यहाँ पे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि DRDO दिल्ली में है। और यहाँ पे जितने भी बेंगलुरु में इसरो स्पेस म्यूज़ियम है और इसरो भी वहाँ देख सकते हो। ल्यूनार एक्लिप्स इज़ ड्यू टू द, ल्यूनार यानी मून होता है दोस्तों, और सोलर यानी सन होता है। इस एक्लिप्स तब बनता है जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है, तब इस तरह का ल्यूनार एक्लिप्स देख सकते हो। और सोलर एक्लिप्स तब देख सकते हो जब सूरज डूब जाता है, जैसे कि सन और धरती के बीच में मून आ जाते हैं, उस टाइम पे सोलर एक्लिप्स देख सकते हो। और बाकी यहाँ अम्ब्रा पोजीशन तो सभी जानते हैं, जब अम्ब्रा पोजीशन होता है कंप्लीट एक्लिप्स देखने को मिलता है। और पेनम्ब्रा में नॉर्मली जो भी लूनार और सोलर एक्लिप्स आराम से हम देख सकते हैं। और यहाँ पे कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, जो कि बेंगलुरु में आप देख सकते हैं, ये क्या है, एंट्रिक्स है, जो कि कमर्शियल आर्म ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी आंथ्राक्स एक बैक्टीरियल डिसीज़ फॉर शीप में देख सकते हो आप, डोमेस्टिकेट एनिमल पे। और यहाँ पे एंट्रिक्स है, जो कि कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो है दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार क्यों चमकता है? ट्विंकलिंग इसलिए होता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्ट्राइट लाइट की वजह से आप लोग स्टार चमकता रहता है। अब मिरर में आप रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल देख सकते हो। सन जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन एमिशन एनर्जी एग्जाम्पल कह सकते हैं। डायफ्रैक्शन जो कि स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टेकल्स, जो कि वाटर बबल्स में देख सकते हैं, इस तरह का फिनोमिना। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ को हम लोग कहते हैं यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी,
बाकी एस्ट्रोलॉजी जो कि पाम देख के अपना पूरा नक्शा बताता है, और एस्ट्रोनॉटिक्स एक ऐसा साइंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रैवल इन स्पेस बियॉन्ड द एर्थ्स एटमॉस्फेयर को कह सकते हैं दोस्तों। एस्ट्रोफिजिक्स भी एक ऐसा साइंस है दैट एम्प्लॉयज द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स इन द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस बनाया गया है। जून 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल में अगर देखा जाए, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ पोल। यहाँ नॉर्थ पोल अगर है, साउथ पोल अगर है, धरती जो है 23.5 डिग्रीज ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसी जगह ऐसे इंक्लाइंड है, तब जाके ये यहाँ जो सूरज रहेगा वो जब एक चक्कर काटने के बाद, जो रोटेशन के बाद 24 घंटा आप लाइट देख सकते हो पोल के ऊपर। आयनोस्फीयर के अंदर रेडियो वेव्स आपको देखने को मिलता है, जिनके अंदर मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर अलग अलग आप देखने को मिलता है आयनोस्फीयर के अंदर। बाकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर देख सकते हो, जितने भी उड़ानें एरोप्लेन की हैं इन्हीं के अंदर देखने को मिलता है, वहाँ पे क्लाउड्स नहीं होता है। ट्रोपोस्फीयर के अंदर क्लाउड्स होता है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होता है उड़ने में, इसलिए वो लोग स्ट्रेटोस्फीयर को चूज़ करते हैं। अगला अगर देखा जाए, पहला किसने सन स्पॉट ऑब्जर्व किया, जैसे कि गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज किया है, और ये जो है सन स्पॉट जून 23, 1613 में खोज किया है इन्होंने। और हैली कॉमेट 76 ईयर्स में एक बार देखने को मिलता है। अगला जो हैली कॉमेट है 2061 में आप देख सकते हो। न्यूटन जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्लस न्यूटन लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो। पास्कल जो है पास्कल्स लॉ, जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, जो कि प्रेशर इक्वली अप्लाई होता है। जॉन कपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन यहाँ आप देख सकते हो, और यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट में आप घूमता रहता है, यहाँ पे आप आराम से दे सकते हो। नेम द प्लैनेट विच इज़ कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। यहाँ पे वीनस को हम लोग ट्विन प्लैनेट के नाम पे भी जाना जाता है। साथ में इसकी जो रोटेशन है ईस्ट से लेकर वेस्ट होता है। इवन यूरेनस भी ईस्ट से लेकर वेस्ट रोटेट करता है, पर धरती जो है वेस्ट से लेकर ईस्ट रोटेट करता है, जिसकी वजह से हम लोग जो भी यहाँ पे हम लोग सनराइज देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट ही देखते हैं दोस्तों। बाकी मार्स, जिनको हम रेड प्लैनेट कहते हैं, फोबोस और डीमोस, अलग अलग इनका 2 सैटेलाइट्स देखने को मिलता है। नेपट्यून जो कि फारदेस्ट प्लैनेट कह सकते हो सूरज से। अर्थ ब्लू प्लैनेट है, जिसका मून का जो रेवोल्यूशन है 27 डेज होता है दोस्तों। टाइटन एक ऐसा नेचुरल सैटेलाइट है सैटर्न का, जिनको हम रिंग प्लैनेट के नाम पे भी जाना जाते हैं। ब्यूटीफुल प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सेकंड मोस्ट सैटेलाइट्स आप देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा आप जुपिटर में हैं। यहाँ जुपिटर जो है मैक्सिमम सैटेलाइट देखने को मिलेगा, और बिगेस्ट प्लैनेट भी है, जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा है। और इनके अंदर जो कि बिगेस्ट सैटेलाइट जुपिटर का जाइनेमाइड है दोस्तों। बाकी वीनस को ट्विन प्लैनेट के नाम पे जाना जाते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार अर्थ को, जो कि सैटेलाइट है मून, आप देख सकते हो। विच ऑफ द माउंटेन इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लाइम कॉल्ड एज किलर माउंटेन। ऐसी कौन सी माउंटेन को किलर माउंटेन के नाम पे जाना जाते हैं, वो है नंगा पर्वत। यहाँ पे राइजिंग फार अबव इट्स सराउंडिंग टेरेन, नंगा पर्वत इज़ नोन टू बी द डिफ़िकल्ट क्लाइम एंड हैज़ अर्नड द निकनेम किलर माउंटेन फॉर इट्स हाई नंबर ऑफ क्लाइंबर फैटलिटीज़। सो काफ़ी लोगों का डेथ हो गया जिसके ऊपर गिरे हुए। और K2 जो है, जिनको हम गॉडविन अस्टिन के नाम पे जाना जाते हैं, जिनकी हाइट 8611 मीटर्स है। हम लोग इसकी जो लोकेशन है पाकिस्तान में देख सकते हो। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, 8848 मीटर्स इसकी हाइट है। कांचनजंगा जो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा माउंटेन कह सकते हैं, जिनकी हाइट 8598 मीटर्स है दोस्तों। अगला देखिए, कौन सी बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आप देख सकते हो, वो है मैकमोहन लाइन। एक सर मैकमोहन है, जो कि 1913 से लेकर 1914 के बीच में शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो लाइन है ड्रॉ किया गया है इंडिया और चाइना के बीच में, आप देख सकते हो। और इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, रेड क्लिफ लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल, साथ में 24th पैरेलल लाइन,
ये सब आप देख सकते हो। ड्यूरैंड जो कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आप देख सकते हो। व्हेन इट कम्स टू द जो कि नैरो नेक ऑफ लैंड, जो कि दो लैंड को मास ऑफ दो लैंड्स को बीच के अंदर जो नैरो नेक होता है, जिसको हम इस्तुमस के नाम पे जाना जाते हैं। बाकी इंडिया एक पेनिनसुलर है दोस्तों, 3 साइड पानी आप देख सकते हो, एक साइड लैंड देख सकते हो। केप कैमोरिन जो कि सदर्न टिप ऑफ कार्डमम हिल्स, यहाँ पे कन्याकुमारी को हम लोग केप कैमोरिन के नाम पे जाना जाते हैं। और जो कि स्ट्रेट, अलग अलग स्ट्रेट्स है दोस्तों। पाक स्ट्रेट है जो कि इंडिया के श्रीलंका के बीच में, और साथ में ये जो स्ट्रेट एक नैरो वाटरवे होता है दोस्तों, दो लार्ज बॉडी के बीच में, और एग्जाम्पल बेरिंग स्ट्रेट भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर लैंड है जिसको हम इस्तुमस कहते हैं, अगर पानी है तो हम लोग स्ट्रेट कह सकते हैं दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर वेटलैंड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा सलाइन वेटलैंड्स हम लोग राजस्थान में सांबार लेक जहाँ पर है, राजस्थान के अंदर लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड सिस्टम कह सकते हैं। और यहाँ पे सांबार लेक टाउन है अजमेर के पास, वहाँ आप लोग सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड देख सकते हो। गुजरात सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन देख सकते हो। हरियाणा जो कि सबसे ज़्यादा बर्थ रेट ऑफ मेल्स, और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल है दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया, यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे लैटिट्यूड जो कि 23.5 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आप देख सकते हो। और ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ो, इन 8 स्टेट्स के थ्रू फॉलो होता है। इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, सबसे मैक्सिमम लेंथ इसका देख सकते हो, जो अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करता है। आर्कटिक सर्किल जो कि 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ आप देख सकते हो। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ के अंदर 23.5 आप देख सकते हैं। पर यहाँ अगर नॉर्थ में बात आता है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, झारखंड, रांची कैपिटल है दोस्तों। ये जो है डजेंट शेयर द बॉर्डर विद द मध्य प्रदेश। बाकी अगर देखा जाए नॉर्थ में बिहार, जैसे कि उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ टू द वेस्ट, उड़ीसा टू द साउथ एंड वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट, कुल मिला के यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं है दोस्तों। इन साउथ ईस्ट एशिया ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पूछा गया लैंड लॉक्ड कंट्री लाओस है दोस्तों। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कंबोडिया में अंगरवॉट टेम्पल वहाँ पे काफ़ी फेमस है, सूर्यवर्मन ने यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्ट किया है दोस्तों। मलेशिया जो कि कोलालमपुर कैपिटल है दोस्तों। थाईलैंड जिसको हम लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स या एलिफेंट्स के नाम पे जाना जाते हैं। हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, जो कि अपनी हिमालयाज़ है जितने भी यंग फोल्डेड माउंटेन्स कह सकते हैं, और आरावली जो माउंटेन्स है वो ओल्ड माउंटेन्स कह सकते हो। बाकी वॉल्केनिक माउंटेन की बात करें, बैरन आइलैंड जो कि इंडिया में आप साउथ अंडमान में देख सकते हैं। माउंट किलिमंजारो सबसे बड़ा वोल्केनो कह सकते हो। ब्लॉक माउंटेन्स यहाँ पे सॉबैक रेंज इन अल्बर्टा वहाँ देख सकते हैं। रेसिजुअल माउंटेन्स की अलग अलग एग्जाम्पल्स है, आरावली हिल्स, नल्लमला हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स, ये सब आप एग्जाम्पल देख सकते हो। उलार लेक ये आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर में। वहीं पे दाल लेक है। राजस्थान लेक पिछोला, उदयपुर जो कि लैंड ऑफ लेक्स के नाम पे जाना जाता या सिटी ऑफ लेक्स कह सकते हो। महाराष्ट्र जहाँ पे लोनार लेक वहाँ पे देख सकते हो। लोकटाक लेक मणिपुर में है। सांबार लेक राजस्थान में है दोस्तों। आई होप इस तरह आप पढ़ेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच आर द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ इंडिया। सबसे लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है गोदावरी है दोस्तों, दक्षिण गंगा कह सकते हो, और साथ में नासिक जहाँ ऑरिजिनेशन होता है। कृष्णा जो कि महाबलेश्वर, कावेरी तलकावेरी से ऑरिजिनेट होता है।
तुंगभद्रा जो कि तुंगा एंड भद्रा का जो संगम होता है दोस्तों, नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश के अंदर जो अमरकंटक है वहाँ से ऑरिजिनेट होता है। अब बात आता है दोस्तों, ऐसा कौन सा चीज़ है यहाँ पे वायरल डिसीज़ है। यहाँ पे जो प्लेग है एक इन्फेक्शन डिसीज़ है, बैक्टीरिया जो कि एर्सिना पेस्टिस से होता है। अब बाकी पोलियो लिम्स जो कि अफेक्ट करता है, जो कि पोलियो एक वायरल डिसीज़ कह सकते हो, पोलियो वायरस। टेटानस सीरियस डिसीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय द टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम। सो यहाँ पे बैक्टीरियम से होता है टेटानस। और लेप्रेसी जो है हैंसेन डिसीज़ के नाम पे भी जाना जाते हैं, और इज इन्फेक्शस कॉज्ड बाय द स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों, साइट्रिक फ्रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वहाँ से एस्कॉर्बिक एसिड हमें ज़्यादा मिलता है, जितने भी लेमन, मौसम्बी, ये सब चीज़ों में। कार्बोनिक एसिड वो है जो कि H2CO3 है दोस्तों। फॉर्मिक एसिड जो कि फॉर्मिका एक चींटी होता है, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लैक्टिक एसिड जो कि मिल्क, जो कि हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम देखने को मिलता है। टैनिक एसिड जो कि टी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मीथेनोइक एसिड जो कि स्कॉर्पियन में देखने को मिलेगा। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज़ ड्यू टू द, जब विटामिन डी कमी हो जाता है हमें बोलेक्स, नॉकनिस, पिजन चेस्ट, ये तीनों आपको देखने को मिलेगा, जो कि रिकेट्स बीमारी भी होता है। नॉर्मली ये फ्री विटामिन है दोस्तों, कैल्शिफेरॉल के नाम पे जाना जाते हैं। सूरज से हम लोग देख सकते हो। नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनॉल बीमारी हो जाता है। पेल्लाग्रा जो कि स्किन डिसीज़ है दोस्तों, विटामिन B3 की कमी की वजह से, जिनको हम नियासिन के नाम पे भी जाना जाते हैं। और स्कर्वी, विटामिन सी जो कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स देखने को मिलेगा। परनीशियस एनीमिया जो कि विटामिन B12, साइनकोबालामाइन की कमी की वजह से होता है। ब्लड की जो pH वैल्यू है 7.3 से लेके 7.4 आप देख सकते हो। यहाँ पे न्यूट्रल वाटर की 7 है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड की 0.5 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम मोस्ट एसिडिक नेचर का कह सकते हैं, और ये 0 है दोस्तों। एसिड रेन जो कि 5.4 आप देख सकते हो। विच इज़ नोन एज द सोर्स ऑफ विटामिन के। सबसे ज़्यादा सोयाबीन ऑयल में देख सकते हो, फ्रेश फिश ऑयल के अंदर विटामिन जी वगैरह आप देख सकते हो। मिल्क, साइनकोबालामिन, विटामिन B12, कैरेट, विटामिन ए, रेटिनॉल भी कह सकते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड या साइट्रिक फ्रूट के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात आता है दोस्तों क्यूलेक्स मस्कीटो जो कि काज करता है फाइलेरियासिस, जो राउंड वार्म पैरासाइट्स, निमेटोड, यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया गया है फाइलेरिया इस तरह का यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो क्यूलेक्स मस्कीटो की वजह से येलो फीवर हो जाता है, साथ में जैपनीज एनसेफेलाइटिस भी इसी की मस्कीटो के मच्छर की वजह से होता है। मलेरिया जो है फीमेल एनाफिलिस जो कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मलेरिया हो जाता है, ये डे टाइम में काटता है। अगर सीसी मच्छर अगर काटने से दिन में आपको ज़्यादा नींद आता है। डेंगू एडिस इजिप्टी मच्छर काटने से डेंगू हो जाता है, जो कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग वाइटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। पानी में सिर्फ बी और सी सॉल्युबल हो जाते हैं, पर ए डी ई के नहीं। बाकी आप देख लीजिएगा इनका क्या क्या अलग अलग नाम है। वाइल कटिंग ऑनियन कॉजेस टीयर्स। जब ऑनियन काटते वक्त प्याज, तब आपको आंसू निकलता है। सल्फ़र होता है उसके अंदर, सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। बाकी फ़ैट, कोलेस्ट्रॉल जो कि 1 ग्राम के अंदर 9.3 किलो कैलोरीज आपको देखने को मिलता है। कार्बन जो कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्राफाइट, C60, बकमिस्टर, पुलरिन। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4, मास्टर ऑफ ऑल एसिड्स, कार बैटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। विच आर द फॉलोइंग विल डोनेट वाइल आई डोनेशन। जब आई डोनेट करते हो आप सिर्फ कॉर्निया डोनेट करते हैं। बाकी रेटिना जो है जहाँ पे लाइट रे फॉल होता है आपको देखने को मिलता है। आइरिस जो कि अपना आई कलर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सिलेरा जो कि वाइट पार्ट ऑफ द आई है दोस्तों, दैट सराउंड्स द कॉर्निया, जो कि वाइट पार्ट होता है। लैक्रिमल ग्लैंड्स 3 पेयर होते हैं, और जो भी टीएस आपको देखने को मिलता है वो सियालिक एसिड इसके अंदर देखने को मिलेगा, लैक्रिमल ग्लैंड से ही सेक्रेट होता है। हाइपर
टेंशन, सभी जानते हैं जो हाइपर टेंशन है अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई और रेज्ड ब्लड प्रेशर इज़ ए कंडीशन इन विच द ब्लड वेजल्स हैव परसिस्टेंटली रेज्ड प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ब्लड प्रेशर 120/80 जो है यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा 180/60 लाइक दैट। नेक्स्ट जो है सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर के साथ मेजर करते हैं। अगला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है 2022 की, ये आप कतार में देख सकते हो, यानी दोहा में होस्ट करेंगे। अगला ओलंपिक जो होगा वो पेरिस के अंदर 2024 में। दुबई हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीसी, वहाँ पे देख सकते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल अबू धाबी, दिरहम उनकी करेंसी, और अमेरिकी का सभी जानते हैं यूएस डॉलर्स होता है, और साथ में वाशिंगटन डीसी उनका कैपिटल है दोस्तों। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज़ द हाई स्पीड इंटरनेट, जो कि इडुक्की के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड देखने को मिलता है। अजमेर राजस्थान में है। विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में देख सकते हो। हिसार को द सिटी ऑफ स्टील के नाम पे जाना जाते हैं, ये आप हरियाणा में देख सकते हो, हिसार। द ऑपरेटर्स यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट, जो कि खसाब जिन्होंने ऑपरेशन टोरंटो के दौरान वो पकड़ा गया मुंबई में, और कसाब को इस तरह का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया है। और ये सोडियम पेंटोथॉल होता है, जिसको हम ट्रूथ सीरम के नाम पे भी जाना जाते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा ट्रूथ सीरम क्या है, सोडियम पेंटोथॉल ये इंजेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी इमेजिनेशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे और साथ में जो भी पूछेंगे वो सच बता देगा। पायरोमीटर रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर है दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आराम से मेजर कर सकते हैं। जायरोस्कोप मेजरिंग और मेंटेनिंग ओरिएंटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आप देखने को मिलेगा। कीमोग्राफ ड्रॉज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल पोजीशन ओवर टाइम इन विच ए स्पेशल एक्सेस रिप्रेजेंट्स टाइम, ये आपको देखने को मिलेगा इस तरह का, यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाइव पॉलीग्राफ। नेचुरल गैस के अंदर मीथेन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस या मार्च गैस के नाम पे जाना जाते हैं। ईथेन यानी C2H6। प्रोपेन सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा मात्रा में होता है, और ब्यूटेन जो कि LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर के अंदर सबसे ज़्यादा ब्यूटेन देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा मात्रा में प्रोपेन मिलेगा दोस्तों। बेंजीन C6H6 रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप देखने को मिलेगा। और द डोर टू हेल, ए कंटिन्यूसली बर्निंग नेचुरल गैस क्रेटर इज़ लोकेटेड एट, ये आप तुर्कमेनिस्तान के अंदर यहाँ पे दरवाज़ा गैस क्रेटर आल्सो नोन एज द गेट्स ऑफ हेल इज़ फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, ए सेंट्रल एशियन कंट्री बॉर्डरिंग अफगानिस्तान एंड ईरान, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये अलग अलग जगह है। किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, सबसे बड़ा वोल्केनो, वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ जो डोर टू हेल जो है तुर्कमेनिस्तान में आप देख सकते हो दोस्तों। हु कंस्ट्रक्टेड द डैग, यहाँ पे जो मेडल है प्रेजेंटेड टू पास्तुमस मिलिट्री पर्सनल पुलिस, ये पुलिस ये जो दिया जाता है, ये यूनाइटेड नेशंस ये जो मेडल दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। इनकी जो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और एशियन जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर्स इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी में देख सकते हो दोस्तों। सार्क में कुल मिला के 8 मेंबर होते हैं, इंडिया मेंबर नहीं है। यहाँ पे इंडिया मेंबर है बट नॉट द एशियन में मेंबर नहीं है, जो कि इसके हेडक्वार्टर्स काठमांडू में है दोस्तों। द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर इज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। यहाँ पे देखिएगा मुगल एम्पायर की जो कैपिटल है आगरा से लेकर दिल्ली तक जो शिफ्ट करने वाला वो है शाहजहां, जिनको हम खुर्रम खान के नाम पे भी जाना जाते हैं। पहले आगरा था, फिर उसके बाद दिल्ली कर दिया गया है 1648 में। सो यहाँ पे शाहजहानाबाद एक नया सिटी बनाया गया है। बाकी जहांगीर जो है अकबर का बेटा है दोस्तों। औरंगजेब शाहजहां का बेटा, हुमायूं बाबर का बेटा, और साथ में अकबर जो है हुमायूं का बेटा, जो कि अनपढ़ है दोस्तों। ग्रैमी अवार्ड्स जो कि रिलेटेड टू म्यूज़िक
होता है दोस्तों, और साथ में ऑस्कार में भी काफ़ी अवार्ड्स देखने को मिलेगा। म्यूज़िक का भी बेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र के जैसे कि आप लोग AR रहमान, जिनको 2 अवार्ड दिया गया है। राइटर में के बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है ज्ञानपीठ, सबसे हाईएस्ट कह सकते हो। बुकर प्राइज़ भी दिया जाता है राइटर्स को। पीस में नोबेल पीस प्राइज़, गांधीयन वैल्यूज़ का गांधी पीस प्राइज़ भी दिया जाता है। मेडिकल में जो कि धन्वंतरी और सुश्रुता, इस तरह का अलग अलग मेडिकल इंडस्ट्री में दिया जाता है अवार्ड्स। रोमन मैगसेसे से जो अवार्ड है जर्नलिज़म के अंदर, और साथ में पुलिट्ज़र भी जर्नलिज़म के अंदर दिया जाता है। इंडियन आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये है मिज़ोरम के अंदर विरेंगटे, यहाँ पे देखने को मिलेगा इंसर्जेंसी जंगल वारफेयर स्कूल। बाकी कंकर जो है बस्टार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सियाचिन ग्लेशियर जो है हाईएस्ट बैटल फील्ड है दोस्तों, जहाँ पे 13 अप्रैल 1984 को इसको इंटरमीडिएटली वहाँ पे क्या किया गया है, यू कैन रिकॉग्नाइज दैट, तेजपुर असम के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा एयरपोर्ट ऑपरेटेड फुल्ली विद द सोलर पावर? यहाँ पे जो है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पे आज के टाइम पे फुल्ली सोलर पावर बेस पे उसको फंक्शन किया जा रहा है। बेंगलुरु के अंदर केम्पेगौड़ा है, हैदराबाद में राजीव गांधी, दिल्ली में इंदिरा गांधी, डाबलिम जो कि गोवा में देख सकते हो दोस्तों। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड? माइकल फैराडे और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का खोज किया है दोस्तों। और एम्पियर जो कि करंट यूनिट है दोस्तों, उन्होंने खोज किया है। फ्लेमिंग जो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो रूल्स है, थंब रूल्स, फ्लेमिंग ने खोज किया है इंड्यूस्ड करंट को खोज करने के लिए डायरेक्शन। एडिसन जो है थॉमस अल्वा एडिसन, इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि टंगस्टन के साथ भरा हुआ रहता है, वो इलेक्ट्रिक फिलामेंट। अब बात आता है दोस्तों, व्हेन आयरन जो हेमेटाइट ओर से निकाला जाता है वो रस्ट हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है, उसकी जो वजन है वो बढ़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आयरन को ना सड़ने के लिए हम लोग जिंक से कोटिंग करते हैं, जिनको हम गैल्वनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो कि आंध्र प्रदेश में एस्टैब्लिश करेंगे। सो यहाँ पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट देख सकते हो। राजस्थान में रावतबट्टा न्यूक्लियर स्टेशन, तमिलनाडु में कुडमकुलम न्यूक्लियर स्टेशन, साथ में वेस्ट बंगाल फरक्का NTPC वहाँ पे देख सकते हो अलग अलग जगह। IRNSS द इंडियस इंडिजीनियस रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि 7 सैटेलाइट कुल मिला के देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिंग ग्राउंड सेगमेंट के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, कुल मिला के 7। गैलीलियो जो है टेलीस्कोप का खोज किया है दोस्तों, और बैरोमीटर टॉरिसेली माइक्रोस्कोप को खोज करने वाला एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक। थर्मोमीटर जो कि डैनियल फारेनहीट ने खोज किया है। पेंडुलम क्लॉक क्रिस्टियन हाइगेंस ने खोज किया है दोस्तों। विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोबोट्स? सबसे ज़्यादा यहाँ पे जापान में देख सकते हो, 47% इनकी यूसेज है दोस्तों। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों। CSIR की जो प्रेसिडेंट है। अगर पूछा जाए फाउंडर कौन है, शांति स्वरूप भटनागर। ये अवार्ड भी दिया जाता है साइंस फील्ड में, एक जो कि फाउंडर है दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा इस वीडियो के अंदर। सबसे ज़्यादा 150 सवाल एक ही वीडियो के अंदर, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इतना बड़ी एक्सप्लेनेशन। और आगे आगे वीडियो अपलोड करेंगे, उन सब प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मटेरियल चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे 766730 पे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम? होमी जहांगीर बाबा को कहते हैं। सतीश धवन फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। आज के टाइम पे DRDO का जो हेड है सतीश रेड्डी। APJ कलाम को मिसाइल मैन, K Sivan को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, जो कि K Sivan आज के टाइम पे इसरो चेयरमैन है दोस्तों। अगला देखिए, विच इज़ द इंडियाज़ परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? जो कि अंटार्कटिका की बात करें, मैत्री वहाँ पे देख सकते हो। इनके साथ साथ दक्षिण गंगोत्री अब नहीं रहा, मैत्री एंड भारती, यहाँ पे 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशंस देख सकते हो। एक मैत्री है दोस्तों, दूसरी भारती।
इनसे पहले दक्षिण गंगोत्री था, वो अभी नहीं है। ये सब चीज़ें रिसर्च स्टेशंस वहाँ पे देखने को मिलेगा अंटार्कटिका कंटिनेंट में। अब बात आता है दोस्तों फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो कि पोखरण में, जिनका नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया है इंदिरा गांधी के टाइम पे, पोखरण 1 कह सकते हैं। 1974 में 83 में वर्ल्ड कप हमें मिला है कपिल देव के अंडर पे। नेशनल इमरजेंसी 75 में पोखरण 2 जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 1999 में ऑपरेशन कैक्टस के नाम पे भी जाना जाते हैं। स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज़ जो कि किलोबाइट है दोस्तों, 1024 बाइट्स कह सकते हो। अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है वो है बिट, उसके बाद बाइट, उसके बाद निबल आता है, उसके बाद बाइट आता है। एक बाइट का बराबर होता है 8 बिट्स होता है दोस्तों, एक निबल के बराबर 4 बिट्स होते हैं। टेराबाइट यानी सबसे बड़ा यूनिट कह सकते हो इस मेमोरी साइज़ के अंदर। अगला देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट एक्ट साइबर टेररिज्म एक्ट 2000, लाइफ टाइम पनिशमेंट देख सकते हो। इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कोई भी साइबर क्राइम करता है एज पर द एक्ट ऑफ 2000। अगला देखिए, इफ़ ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स डाटाबेस सर्विस टू अनदर देन इट विल बी कॉल्ड एज डाटाबेस सर्वर होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और विच आर द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट फायरवॉल, यहाँ पे देख सकते हो फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स, और दैट कैन बी एदर सॉफ्टवेयर फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। अब बात आता है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा लैंग्वेज, एंड्रॉयड, ये सब चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे, दे आर नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। पर यूनिक्स, मल्टिक्स एंड विंडोज़ आप देख सकते हो। द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज़ कॉल्ड, जिसको हम सेल के नाम पे जाना जाते हैं, और जो कि वर्कशीट के अंदर सबसे बेसिक यूनिट है दोस्तों। ये सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर जिसको हम कहते हैं रजिस्टर है दोस्तों। अगला, विच आर द फॉलोइंग हैज़ द फास्ट एक्सेस टाइम, सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम देखने को मिलेगा। अगला देखिए, कंप्यूटर के अंदर विच इज़ द कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट, जो कि फ्लिप फ्लॉप के नाम पे जाना जाते हैं। अगला, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, NV रमना है दोस्तों, आज के टाइम पे प्रेजेंट चीफ जस्टिस है दोस्तों। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है प्रेजेंट। हु इज़ द प्रेजेंट आर्मी चीफ, आज के टाइम पे मुकुंद नरवाने 31 दिसंबर 2019 को इन्होंने टेक ओवर किया है। करमबीर सिंह जो कि नेवी चीफ है दोस्तों। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी आज के टाइम पे 30 सितंबर 2021 से इन्होंने टेक ओवर किया है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अब जनरल बिपिन रावत CDS है दोस्तों, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कह सकते हो। फाउंडर एंड CEO ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग है दोस्तों। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने खोज किया है, पूरा सेटअप किया है। लैरी पेज गूगल को फाउंडर कह सकते हैं। सुजान वज़िकी यूट्यूब फाउंडर है दोस्तों। विजय शेखर शर्मा किसका फाउंडर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2020 ओलंपिक गेम्स जो कि टोक्यो में हुआ था। फीफा 2018 वाला रशिया में हुआ था। कतार जो कि यहाँ पे देखने वाली चीज़, फीफा अगला 2022 का कतार में होगा। 2024 ओलंपिक्स पेरिस में होगा दोस्तों। पहला वुमेन इन द वर्ल्ड हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, जुंको ताबी जो कि जापानीज़ है दोस्तों। और बिचेंद्र पाल सबसे पहला इंडियन है दोस्तों। सबसे पहला वुमेन जुंको ताबी इंडियन अगर पूछा जाए, बचेंद्री पाल। यहाँ पे संतोष यादव 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलारी, ये दोनों जो है सबसे पहला इंसान है दोस्तों माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। एक किस्म का मॉडरेट है दोस्तों, ये खुद जाके महात्मा गांधी से लंदन में मिला। दादा भाई नौरोजी जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक स्वराज में बर्थ राइट और विनायक चौथी फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, शेर पंजाब, साइमन कमीशन, लाहौर गॉट इंजोर्ड, यहाँ पे लाहौर के टाइम पे इनकी छाती पे लाठी चार्ज किया जाता है। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के टाइम पे वो उनकी देहांत हो जाता है चेस्ट पेन की वजह से। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ म्यूज़िक कंपोजर इज़ डेफ, जो कि बेथोवन LV है दोस्तों, जो कि म्यूज़िक कंपोजर बहरा है दोस्तों।
AR रहमान जिनको हम मोजार्ट ऑफ म्यूज़िक के नाम पे जाना जाते हैं, और चेन्नई में देख सकते हो तमिलनाडु, और जिनको 2 ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है दोस्तों। सबसे पहला इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल वो है मिहिर सेन, और ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू कंक्वेयर द इंग्लिश चैनल फ्रॉम डोवर टू कैल्सिस इन 1958 एंड डिड सो इन द 4th फास्टेस्ट टाइम। अब यहाँ पे याद करने वाली चीज़, वी मर्चेंट जो कि क्रिकेटर है दोस्तों, PK बनर्जी यानी प्रदीप कुमार बैनर्जी प्रोफेशनल फुटबॉलर है दोस्तों। आरती साहा 1959 में सबसे पहला एशियन वुमेन है जो कि स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। यहाँ जो मिहिर सेन है पहला एशियन है इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाला। 14 घंटा 45 मिनट्स में इन्होंने क्रॉस किया है। विच आर द फॉलोइंग प्लेयर इज बिलोंग टू जवलिंग थ्रो। रिसेंटली नीरज चोपड़ा को 2020 में जो भी ओलंपिक्स हुआ था इनके अंदर गोल्ड दिया गया है। तो यहाँ पे जवलिन थ्रो की फेमस नीरज चोपड़ा है दोस्तों, गगन नारंग शूटर है दोस्तों, बजरंग पुनिया रेसलिंग, PV सिंधु बैडमिंटन के लिए काफ़ी फेमस है जिनको मिस मल्लिका के नाम पे भी जाना जाते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि लॉन्ग जंपर है दोस्तों, केरला से बिलोंग करती है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ये दिल्ली में है, ICAR के नाम पे भी जाना जानते हैं। और जयपुर के अंदर, जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल है, जैसलमेर जहाँ पे कैमल या डेजर्ट फेस्टिवल देखने को मिलता है। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर के कहते हैं। रांची जहाँ पे इंडियन लैक रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा जो कि झारखंड की कैपिटल है दोस्तों। गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट विच इज़ नॉट कनेक्ट विद द फॉलोइंग सिटी, जो कि ये जो गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट है ये आप देखने को मिलेगा दिल्ली, आगरा एंड जयपुर, इन तीनों को टच करते हुए देखने को मिलेगा, पर लखनऊ नहीं। द वर्ड सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेदा जो है गायत्री मंत्र जो कि वहाँ से लिया गया है, काफ़ी पुराना वेदा है दोस्तों। सतपथ ब्राह्मणा यजुर्वेदा से लिया गया है, और श्लोक वहाँ पे देखने को मिलेगा इनके अंदर। रामायण कंपोज करने वाला वाल्मीकि है दोस्तों। महाभारत वेदव्यास कंपोज किया है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में डू और डाई ये स्लोगन देने वाला यही है दोस्तों। और यहाँ पे याद करने वाली क्रिप्स मिशन कि यहाँ पे इस स्टार्टेड आफ्टर द फेल्यूर ऑफ द क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था तब 1942 में ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था। साइमन कमीशन जो कि साइमन जो कमीशन आया था वो विरोध करने वाला लाला लाजपत राय। और हंटर कमीशन जो है 1919 के बाद सेटअप किया गया था हंटर कमीशन को, ताकि रीज़न क्या है पता कर सके। एट विच प्लेस बुद्धा डिलीवर्ड फर्स्ट स्पीच। सारनाथ में इसने सबसे पहला स्पीच डिलीवर किया है। लुम्बिनी गार्डन्स जहाँ बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा है दोस्तों। बोध गया जो कि एनलाइटेड अंडर बोधि ट्री आप देख सकते हो, या जहाँ पे पीपल ट्री कह सकते हैं। वैशाली सेकंड मीटिंग वहाँ पे एस्टैब्लिश किया था महावीरा, वर्धमान महावीरा जो कि महावीर स्वामी जैन रिलीजन फाउंडर भी वहीं पे इनका बर्थ हुआ था। कुशीनगर जहाँ गौतम बुद्धा की देहांत हो गई थी दोस्तों। किस डायनास्टी को हम लोग सबसे बढ़िया विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हो? चोला डायनास्टी। अब बात आता है पांड्या। मदुरई इज़ द कैपिटल ऑफ पांड्या एम्पायर। चालुक्य पुलकेशिन 1 फाउंडर है दोस्तों। पल्लवा कंचीपुरम काफ़ी फेमस है। राष्ट्रकूटा बिल्ड करने वाला जो केव्स है अजंता एंड एल्लोरा जो कि औरंगाबाद में देख सकते हो, कृष्णा उसको बनाया गया है। ट्राइब पीपल ऑफ अंडमान जो कि सेंटिनल्स है दोस्तों, और साथ में आंगीज एंड जरावंस देख सकते हो। थोड़ास एंड बड़ोगास तमिलनाडु में है। खासी मेघालय में है। गारो मेघालय में देख सकते हो। लंबाड़ा, बंजारा, कोया, गौंड ये सब तेलंगाना में हम लोग देख सकते हो। महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क ये हम पोर्ट ब्लेयर में देख सकते हो। रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में है। गंगा सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल में है। पिरोचन आइलैंड जो कि गुजरात में देख सकते हो। बैरन आइलैंड साउथ अंडमान में जो एक्टिव वोल्केनो है दोस्तों। लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया जो कि 1991 में इसको द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी वाज टू रेज एफिशिएंसी एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इसका मेन इंटेंशन लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। 1853 में ट्रेन जो है बॉम्बे टू थाने स्टार्ट किया गया था। 57 में सिपाही म्यूटनी, 99 में कारगिल वार हुआ था, 74 में स्माइलिंग बुद्धा
पोखरण एक्ट स्टार्ट किए थे। अब बात आता है दोस्तों, हु टोल्ड द फॉलोइंग स्लोगान, वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ये है जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इस बात को कही थी, और साथ में आराम हराम है भी इन्होंने बताया। गांधी डू और डाई, करो या मरो, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे बताया उन्होंने। श्याम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इन्होंने बताया। सरदार पटेल बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम पे भी जाना जाते हैं, या इंडियन बिस्मार्क। विच आर द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज ए सारा ऑफ बंगाल, दामोदर को कहते हैं। जो कि गंडक को दूसरा नाम नारायणी के नाम पे जाना जाता है। सोन जो कि अमरकंटक से ऑरिजिनेट होता है, और कोसी सारा ऑफ बिहार के नाम पे जाना जाता है। मूसी नदी जो कि हैदराबाद में आप देख सकते हो। विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है इज़ नॉट द मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बाकी चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ये सब देख सकते हो, बाकी आप देख लीजिएगा। देर आर हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सार्क, जो कि सार्क की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के 8 मेंबर होते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज इन साउथ एशिया, देख सकते हो। अगला बोको हराम टेररिस्ट, जो कि इज़ बिलोंग टू नाइजीरिया तालिबान, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस तरह का जो टेररिस्ट है ये आप लोग माइडुगुरी, द कैपिटल सिटी ऑफ बोर्नो स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया, देख सकते हो। और साथ में अलग अलग इस तरह का तांजानिया, जहाँ पे आप लोग माउंट वेसुवियस वोल्केनो देख सकते हो दोस्त। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। हैदराबाद जो कि सिटी ऑफ पेल्स के नाम पे जाना जाते हैं। गार्डन सिटी भी कहते हैं बेंगलुरु को। और न्यू दिल्ली जो कि महानगर कहते हैं, मुंबई को महानगरी कहते हैं। जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर वाइट सिटी या सिटी ऑफ लेक्स के नाम पे जाना जाता है। चेन्नई डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व, जो कि कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट, लिथियम और टाइटेनियम देख सकते हो। रशिया के अंदर डायमंड की प्रोडक्शन ज़्यादा है। अमेरिका में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा देख सकते हो। चाइना में एल्यूमिनियम, गोल्ड, कोल, टिन एंड जिंक, ये सब चीज़ें वहाँ पे देख सकते हो। द काराकोरम हाईवे जो कनेक्ट करता है इंडो नेपाल, जो कि इन देशों के बीच में काराकोरम हाईवे कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखिएगा इंडो चाइना काराकोरम जो रेंज है, जो हाईवे है इंडो चाइना, जो कि चाइना टू इंडिया इज़ लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5540 मीटर्स अबोव सी लेवल। आप ये जो काराकोरम रेंज आप देख सकते हो इंडो चाइना के बीच में। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में LOC 424 पैरेलल लाइन और साथ में रेड क्लिफ लाइन देख सकते हो। विच इज़ नोन एज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक सुपीरियर कह सकते हो दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैस्पियन सी, जो कि द ईस्ट ऑफ द कॉकस माउंटेन एंड द वेस्ट ऑफ द वेस्ट स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया देख सकते हो। लेक बैकाल सबसे डीपेस्ट है दोस्तों, जो कि रशिया में है। विक्टोरिया जो कि अफ्रीका में है दोस्तों। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि इंडियन बिगेस्ट मैन मेड लेक है उत्तर प्रदेश में, देख सकते हो। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है दोस्तों। बेसिलिका जो कि ब्राज़ील की कैपिटल है दोस्तों। मनीला फिलीपींस की कैपिटल। एडिस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है। और बंदेर सेरी भगवान जो कि ब्रुनेई की कैपिटल है। साउथ अफ्रीका जो कि कैपटाउन, प्रेटोरिया, ब्लोफ्रेंटिन, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, तीनों कैपिटल साउथ अफ्रीका का। विच कंट्री विल सेलिब्रेट द फेस्टिवल साल्जबर्ग? ऑस्ट्रिया सेलिब्रेट करता है, जहाँ हम लोग जितने भी नोबेल प्राइजेस है वहीं दिया जाता है। और यहाँ पे फ्रांस बैस्टिली डे भी कहते हैं। स्पेन में ला टोमेटिनो फेस्टिवल वहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्राज़ील में ब्राज़ील कार्निवल देखने को मिलेगा। कौन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड थे हमें जब इंडिपेंडेंस दिया गया है? अटली था उस टाइम पे। बाकी माउंटबैटन जो कि लास्ट गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया कह सकते हैं, गवर्नर जनरल। और साथ में वेवेल जो कि 1942 क्विट इंडिया के टाइम पे था। चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश रह चुके थे। अब बात आता है विलियम बेंटिक, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, राजा जी है दोस्तों, राजगोपालचारी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 552 है दोस्तों, एट प्रेजेंट 545 है। राज्यसभा में 250 तक देख सकते हो। मधुबनी पेंटिंग सबसे ज़्यादा फेमस बिहार में है दोस्तों। केरल में मुराल्स
पेंटिंग्स देख सकते हो। पूकलम एक फ्लावर अरेंजमेंट होता है वहाँ पे, ओणम के टाइम पे आप देख सकते हो फ्लोर फ्लावर्स अरेंजमेंट। डेजर्ट फेस्टिवल जो कि राजस्थान जो कौन सी सिटी में ये मनाया जाता है, जैसलमेर में एनुअल मारू डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं, हर साल में जैसलमेर में मनाया जाता है। द रथ टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। पल्लवास नरसिम्हवर्मन वन। These rathas are 5 monolithic, 5 freestanding temples that were cut out of from the solid granite and diorite rocks। देख सकते हो चंडेला जो किंग्स है, ये चंडेला जो किंग्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खजुराहो टेम्पल्स इन्होंने बनाया। विच इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स की बात कर रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स में पुराना असम राइफल्स है दोस्तों 1835, जिनको हम कचर लेवी के नाम पे जाना जाते हैं। बाकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कोस्ट गार्ड तो सभी जानते ही हैं। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र? मेजर सोमनाथ शर्मा है दोस्तों, जिनको परमवीर चक्र दिया गया है। बाकी सबसे पहला वीर चक्र ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह को दिया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि शेरशाह मूवी में देख सकते हो, कारगिल वार हीरो है दोस्तों। विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर सबमराइन? अरिहंत है दोस्तों। और बाकी INS विराट एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों। अग्नि एक मिसाइल है दोस्तों। कौन सा विटामिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के हेल्प करता है? नैप्थोक्विनोन या फिलिलोक्विनोन के नाम पे जाना जाते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जो कि सूरज से देखने को मिलता है। अब बात आता है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग रेजिमेंट हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ परमवीर चक्र? जो कि ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट कह सकते हो दोस्तों। पैराशूट रेजिमेंट, पैराट्रूपर, और यहाँ पे सिख रेजिमेंट इज़ द हाईएस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी इन द 1979। गोवा लिबरेट हुआ था फ्रॉम द पोर्चुगीज़ ऑपरेशन विजय के दौरान। ये हुआ था 1961 में। आर्मी वाले जाके फाइट किए थे 1961 में। उसी टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस की गवर्नर बनी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। व्हाट इज़ द लोएस्ट कमीशन रैंक इन द एयर फोर्स? जो कि फ्लाइंग ऑफिसर होता है। अलग अलग रैंक आपको पता होना ज़रूरी है। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, अलग अलग रैंक। फ्लाइंग ऑफिसर सबसे पहला होता है। सब लेफ्टिनेंट जो कि नेवी में देख सकते हो दोस्तों। द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज़ इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरल वोट। यहाँ पे जो राज्यसभा मेंबर सेलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग इलेक्ट करते हैं। और बात आता है दोस्तों, हाउ मेनी डेज विल टेक टू पास मनी बिल इफ अपर हाउस इज़ नॉट टेकन इन एनी एक्शन? अगर यहाँ पे 14 दिन के अंदर इस मनी बिल को पास करना है, उससे ज़्यादा आप रख नहीं सकते हो। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस? द प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट जब बनता है, जो ओथ लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ लेता है दोस्तों। आप मुझे बताएंगे प्राइम मिनिस्टर जब ओथ लेता है तो कौन लेता है? विच आर द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड सेपरेटली इन बोथ द हाउसेस? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है दोस्तों। विच इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट? क्या रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी राइट टू इक्वालिटी, एजुकेशन एंड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आप देख सकते हो। द मेंबर ऑफ राज्यसभा जो कि टेन्यूर 6 साल का होता है, हर 2 साल के अंदर एक बैच चले जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 साल जो कि लोकसभा मेंबर का कह सकते हैं। फर्स्ट यूनियन बजट वाज द इंडिपेंडेंट इंडिया जिन्होंने प्रेजेंट किया था RK षणमुगम शेट्टी जिन्होंने प्रेजेंट किया था दोस्तों। अगला जवाहरलाल नेहरू सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर कह सकते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द पीरियड। जो कि एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, ये अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। इनका कोई टेन्यूर नहीं होता, जब तक है तब तक है। प्रेजेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है आज के टाइम पे? गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और ये 8 अगस्त 2020 में इन्होंने टेक ओवर किया था। 14th कैग कह सकते हैं। नरहरि राव सबसे पहला कैग है दोस्तों 1948 में। करमबीर सिंह जो कि नेवी का चीफ है दोस्तों। प्लानिंग कमीशन को स्टार्ट किया गया था 19 मार्च को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आज के टाइम पे नीति आयोग के नाम पे जाने जाते हैं।
अगला देखिए, पेपर करेंसी वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। 1861 में पेपर करेंसी को स्टार्ट किया था। ब्रिटिश जो है इंडिया इश्यूज commenced with the Paper Currency Act in 1861, which gave the government of the monopoly of the note issue in India. Who is known as the father of white revolution? वर्गीस कुरियन, जो कि डेयरी डेवलपमेंट यानी दूध के रिलेटेड है दोस्तों, इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम पे जाना जाते हैं। स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इंदिरा गांधी फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन। बाबा आमटे सोशल वर्कर है दोस्तों। सिल्वर रेवोल्यूशन यानी अंडे। अब बात आता है ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है। यहाँ पे इलाहाबाद बैंक जो है ओल्डेस्ट है दोस्तों। अगर पूछा जाए सबसे पहला बैंक क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्साइज ड्यूटी जो है इज़ अ टैक्स लिवाइड ऑन द प्रोडक्शन गुड्स, refers to the taxes levied on the manufacture of goods within the country as opposed to custom duty that is levied on goods coming from the outside the country, जो कि एक्साइज ड्यूटी है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी मुंबई हेडक्वार्टर्स है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच बैंक विल गिव लोन टू एग्रीकल्चर? नाबार्ड है दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बाकी बैंकर्स बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक है। बुल एंड बेयर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप देख सकते हो, बुल्स एंड बेयर्स, जहाँ पे बुल यानी डाउन होता है शेयर्स, बेयर बुल यानी अप होता है, बेयर यानी डाउन होता है। और अगला देखिए, ये दलाल स्ट्रीट में देख सकते हो आप, फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं। और चेन्नई डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, दिल्ली हार्ट ऑफ द नेशन, बैंगलोर जो कि सिलिकॉन सिटी को कहते हैं दोस्तों। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड, चेन्नई को कहते हैं दोस्तों। पर्ल सिटी हैदराबाद को कहते हैं। विच डिवाइस जो कि AC to DC कन्वर्ट करता है वो है रेक्टिफायर दोस्तों। बाकी स्टेबलाइज़र जो है स्टेबलाइज करता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस साल में हुआ था। मीथेल आइसोसाइनेट लीक हुआ था। LPG गैस जो कि ब्यूटेन होता है, मीथेन प्रोड्यूसर गैस कह सकते हो। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एसिड रेन एयर पोल्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। व्हेन गैस इज टर्न इनटू लिक्विड, द प्रोसेस जिसको हम कहते हैं बारिश जो होता है, कंडेंसेशन, एवापोरेशन लिक्विड गैस बन जाता है, सब्लिमेशन सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं दोस्तों। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में सॉलिड हो जाता है। कौन सा टाइप ऑफ मिरर यूज़ करते हैं? कार साइड मिरर में कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों। बाइफोकल लेंस, प्रेस बायोपिया कह सकते हो। कॉन्केव मिरर जो कि आप लोग फ्लड लाइट्स में देख सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर जो कि ड्राइवर मिरर है दोस्तों। नॉइस पोल्यूशन इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स में मेजर करते हैं। और पिक्चोग्राम, हिस्टोग्राम्स जो कि चार्ट्स होता है। और यहाँ पे अगर कहा जाए फ्रीक्वेंसी हेड्स में मेज़र करते हैं। पोल्यूशन जो कि इंडेक्स होता है, पोल्यूशन इंडेक्स, उससे मेज़र करते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या है? रेन वाटर होता है, लेकिन नहीं तो pH 7 जो वैल्यू होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है दोस्तों। हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं। अगला देखा जाए, ईस्ट जो है यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, एक किस्म का एक फंगस है दोस्तों। सैक्रोमाइसिस सर्विसे शुगर ईटिंग फंगस होता है। ए वेरी लॉन्ग नेम फॉर सच ए टाइनी ऑर्गेनिज्म। दिस स्पीसीज ऑफ यीस्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल ऑफ फर्मेंटेशन। द प्रोसेस दैट कॉजेस ब्रेड टू राइज। सो यहाँ पे वो पूरा एकदम फूल जाता है। एक किस्म का फंगस है। बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला देखिए, विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ ट्विन प्लैनेट? यहाँ पे वीनस है दोस्तों, मार्स रेड प्लैनेट, मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट कह सकते हो। इंफ्रारेड रेज ऑफ द सन इज़ अब्जॉर्ब्ड बाई, यहाँ पे वाटर वेपर्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में इंफ्रारेड रेस अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट फ्रॉम द सन इज अब्जॉर्ब बाय द बॉडीज ऑफ वाटर एंड कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। दिस लो एनर्जी रेडिएशन एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड वार्म्स द टॉप लेयर ऑफ वाटर। यही रीज़न है दोस्तों। बाकी ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को चेक करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से वो घटते जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनिल सोडा वाटर में यूज़ करते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप जो होता है फील्ड हॉकी में आप देख सकते हो। अगला कौन सी कंट्री अगला ओलंपिक होस्ट करेगी? फ्रांस है दोस्तों, पेरिस में। इंडिया वन द फर्स्ट हॉकी गोल्ड कप जो कि
1932 में मेंस हॉकी टीम सील्ड देयर सेकंड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स 11th 1932 ऑफ अगस्त। उसके बाद अभिनव बिंद्रा 2008 में गोल्ड ग्रैब किया। अभी 2021 में अपना जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ग्रैब किया है दोस्तों। 1932 में सबसे पहला हॉकी गोल्ड मेडल देखने को मिला है। इन विच ईयर फर्स्ट फुटबॉल गेम इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स। 1900 में 3 टीमें इंट्रोड्यूस हुए थे। 1908 में 4, 36 में 16, 1996 में 28, यानी 16 मेन और 12 वुमेन आप देख सकते हो। पहला एशियन गेम्स हेल्ड इन विच ईयर। 1951 में सबसे पहला न्यू दिल्ली में इनको स्टार्ट किए गए थे। अर्जुना अवार्ड्स दिया जाता है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन 1961 से, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे द्रोणाचार्य अवार्ड कब से स्टार्ट किया है। इंडिया गॉट हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन 2016 ओलंपिक्स। 16 में कुछ भी गोल्ड नहीं मिला हम लोगों को, एक ब्रॉन्ज दिया गया है, मिला गया है। हु इज़ द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल कैप्टन फॉर इंडिया। अजय वाडेकर है दोस्तों। और बाकी सीके नायडू, सबसे पहला इंडियन टीम वॉज द फर्स्ट लेड बाय कर्नल सीके नायडू अगेंस्ट इंग्लैंड कह सकते हो। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है दुबई में है हेडक्वार्टर्स, और साथ में न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ देख सकते हो। मुंबई में दलाल स्ट्रीट बीएससी बिल्डिंग देख सकते हो। जोशना चिन्नप्पा एक स्क्वैश प्लेयर है दोस्तों, एक लड़की स्क्वैश गेम खेलती है। हॉकी की बात करें संदीप सिंह है, काफ़ी लोग हैं। बैडमिंटन की बात करें साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये सब देख सकते हो। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे कलाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर किताब है दोस्तों। बाकी इग्नाइटेड माइंड्स इन्होंने उस किताब की कंपोज किया है। पंचतंत्रा जो स्टोरीज़ है विष्णु शर्मा ने कंपोज किया है दोस्तों। कालिदासा आप मुझे बताएंगे क्या कंपोज किया। रवि वर्मा क्या है, ये अपना अच्छा पेंटर है दोस्तों। तुलसीदास क्या है, किसके लिए फेमस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फेमस बुक आनंद मत को लिखने वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। सरोजिनी नायडू ब्रोकन विंग किताब लिखा है दोस्तों, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जो कि गीतांजलि की किताब को इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। जनगण मना कंपोज किया है यहाँ से। अरविंद घोष आप मुझे बताएंगे इन्होंने क्या लिखा है। मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाला सबसे पहला शहंशाह अकबर है दोस्तों 1571। इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया सुल्ताना और काकतिया किंग्स के बारे में आप जानिएगा। विच इज़ अ सिमिलर कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। बीबी का मकबरा है जो कि ताजमहल डिट्टो दिखता है, ये कंस्ट्रक्ट करने वाला कौन है आप मुझे बताएंगे। अब बात आता है हुमायूं टॉम जो कि अकबर ने इनको बनाया। अकबर टॉम जो कि सिकंदरा में है। इंडस वैली पीपल हैज़ ट्रेड रिलेशन विद द, यहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ काफ़ी अच्छी ट्रेड रिलेशन थी उनका। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट डायनास्टी पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे मौर्य डायनास्टी सबसे पुराना डायनास्टी है दोस्तों। आई होप ये जितनी भी आपको जो वीडियो है ये आपको काफ़ी काम आएगा। किताबें अगर आपको चाहिए आप मेरा पक्का मेरे टेलीग्राम में देखिए मैंने क्या क्या किताब बनाया, बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, 2000 प्लस वीडियो मैंने बनाया। और नज़रअंदाज मत करो, काफ़ी अच्छी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7666730252। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग वीडियो बनाया गया है, आप देख लीजिए। अगर आपके पास पेपर्स है सबसे फास्टेस्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। पेपर्स चाहिए तो आप मुझे कॉल करिए, हम आपको घर तक पहुँचा देंगे। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।